ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सी यूट्यूब चैनल में। दोस्त, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दिनों में यह एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर आएगा रुपया और पैसा, साथ साथ आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपकी समस्या इच्छाओं को करेंगे पूर्ण और आपके जीवन की सभी परेशानियों का होगा अंत और आपके पितरों का सदैव आपके ऊपर बरसेगा आशीर्वाद और आपके पितृ आपको देंगे वंश वृद्धि का आशीर्वाद। दोस्तों, वह एक ऐसी कौन सी खास और महत्वपूर्ण चीज है जो कि आपको श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष के दिनों में जरूर खानी चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो और आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपको वंश वृद्धि का शीश दी और आपके जीवन में सदैव आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हो और आपके जीवन में सदैव खुशियां बनी रही। इस वीडियो में आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि आपको पक्ष पितृपक्ष के दिनों में जरूर खानी चाहिए। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्त को वीडियो करके शुरू करें। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जब ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भेजा गया है। दुदा भाई और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे आपकी समस्त मनोकामना ही पूर्ण हो सके। जादू आपको बता दे, भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष कहते हैं। ब्रह्मपुराण की माने तो मनुष्य को सर्वप्रथम अपनी पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो श्राद्ध मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन यदि तिथि याद नहीं हो तो अश्विन अमावस्या की पूजा की जा सकती है, जिसे सर्वप्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों या फिर जरूरतमंद लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। पद्म पुराण एवं अन्य की स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरी विधि विधान से श्राद्ध करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होती है और साथ ही साथ उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है। साथ ही साथ हर तरह की रुकावटें दूर होती है। दोस्तों, आपको उस खास चीज को बताने से पहले जो कि आपको श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष में जरूर खानी है, उससे पहले हम आपको कुछ उपाय बता देते हैं, जिन्हें आप करते हो तो आपकी मित्र आपसे प्रसन्न होते ही और आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। आइए जानते हैं उन खास उपायों के बारे में जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो। जादू उसको आपको बता दें। श्राद्ध तिथि पर आप प्रातः काल है सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर स्वच्छ कपड़े पहने और पूरे घर की सफाई करें। इसके बाद घर को गंगाजल से साफ करें। इसके बाद आप पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। पूजा के लिए तांबे के बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगाजल और पानी का मिश्रण बनाएं। जल की इस मिश्रण को अंजुली बनाकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें और अपने पितरों के निमित्त उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आपके पितृ प्रसन्न होते ही और आपके जीवन में आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ में सफेद फूलों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री में गंगाजल, शहद, दूध, सफेद वस्त्र दिन मुख्य है। इनको आप श्राद्ध के लिए अवश्य शामिल करें। साथ साथ श्राद्ध हमेशा अभिजीत मुहूर्त देखकर ही करी। अभिजीत मुहूर्त में किया गया श्राद्ध आपको विशेष फल देता है। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको वंशवृद्धि का देते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, श्राद्ध के दौरान मित्रों के लिए किए गए हवन की अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर आपको अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ब्राह्मण भोज से पूर्व गायक उतने को ये देवता और चींटी यानी पंचबली के लिए भोजन पत्ते पर आप अवश्य निकालें। ध्यान रखें, आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, उससे पूर्व पंचबली के लिए यानी गायक, उतनी कोई देवता और चींटी के लिए भोजन पत्ते पर अवश्य निकालें। प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से साथ ही साथ दक्षिण दिशा में मुंह रखकर खुश जो दिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन करें। विशेष लाभ होगा, समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी, पितृ प्रसन्न होते हैं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को निमंत्रण दें और उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के लिए पहली ब्रह्मदेव के आप चरण धोएं। चरण धोते समय इस बात का ध्यान रखें, पत्नी दाहिनी तरफ होनी चाहिए। इसके बाद आप ब्रह्मदेव के चरण धोए। भोजन के उपरांत अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और दान ब्राह्मण को अवश्य दें। दान सामग्री के अंतर्गत गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुण, चांदी तथा नमक आदि का प्रदान कर सकते हैं। मित्र प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपको सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार ही करना है।
जितनी आपकी सामर्थ्य है जो भी दान करें प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करें, विशेष लाभ होगा। को दान करने के बाद निमंत्रण और ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वास्थ्य वाचन तथा वैदिक पाठ इस दिन अवश्य करें तथा ग्रस्त एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। साथ ही साथ पितृदोष दूर करने के लिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अवश्य करें। दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाकर रोज उनको प्रणाम करने से पितृदोष से राहत मिलती है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ पर आपको जल अर्पित करना चाहिए और यदि आप पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के संपूर्ण दिनों में रोजाना आप पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितृ प्रसन्न होती है। साथ ही साथ संध्याकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप आरती का बना हुआ चौकी सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और 7 बार पीपल की परिक्रमा करते हैं तो पितरों का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं, जीवन की समस्त परेशानियां खत्म होती है और आपको वंशवृद्धि का आशीष आपके पितृ आपको देते हैं। तो ये थे वे कुछ उपाय नियम जो कि आपको श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष के दौरान जरूर अपनाने चाहिए। आप बात कर लेते हैं आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान कौन सी एक ऐसी चीज है जरूर खानी चाहिए जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो, आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, आपके जीवन में सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। जादू सबसे पहले तो आपको बता दे पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको वे चीज तो जरूर खानी है क्योंकि आपके पितरों को प्रसन्न की आपके पूर्वजों को बहुत ही मतलब की पसंद थी, प्रिय थी उनकी। ये आपको मालूम होगा कि आपके पूर्वजों आपके पितरों को क्या बहुत प्रिय था, खाने के लिए खाने में क्या उनको प्रिय था। यदि उनकी प्रिय चीज आप बनाते हैं तो आप बनाने के बाद सबसे पहले तो गाय को खिलाइए। गाय को खिलाने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे आपको थोड़ा सा जो भी उनके प्रिय था वे रख देना है, ठीक है। इसके बाद जरूरतमंदों को बांटे, आप सब घर परिवार में बांटे और सबसे अंत में आपको स्वयं ग्रहण करना है। प्रसाद समझकर पितरों का स्मरण करते हुए यदि आप उनकी पसंद जो भी प्रिय चीज को खाते हैं जैसा हमने बताया इस विधि के अनुसार तो विशेष लाभ होगा। आपको पितृ प्रसन्न होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का कोई गृह क्लेश भी नहीं होगा, समस्त कार्य बनते चले जाएंगे। और दोस्तों अगली चीज है यदि आप पक्ष के दौरान 5 प्रकार के फल 5 प्रकार की मिठाइयां आप लाकर सर्वप्रथम उनमें से थोड़ा थोड़ा गाय को खिलाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे निकालते हैं। पीपल के वृक्ष हमने इसलिए बताया है क्योंकि पितृपक्ष के दौरान पीपल की विशेष रूप से पूजा होती है, पितृ एकत्र होते हैं, इस पहल के पास समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपकी सब प्रथम 5 प्रकार के फल बाद प्रकार की मिठाइयों में से थोड़ा थोड़ा पाए को खिलाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे रखें थोड़ा प्रसाद स्वरूप। मतलब ये तो अपने पास प्रकार के लिए मतलब इतनी मात्रा लेके आप थोड़ा बांटे भी, इनको बात भी नहीं, इनमें से घर परिवार में बांटे, जरूरतमंदों को बांटे, अंत में श्रम खाएं इनमें से प्रसाद स्वरूप। पितृ प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आपकी समस्त प्रकार की मनोकामना जो भी हो समस्त कार्य बनने लगेंगे। और अगली चीज दोस्तों ये है कि आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान इस दौरान खीर जरूर आपको बनानी है। खीर बनाने के लिए आपको क्या करना है, गाय का दूध आपको प्रयोग में लाना है, चावल लेने हैं, उसमें मिश्री डालनी है, आपको थोड़ा गंगाजल भी डालनी है, उसमें इलायची जरूर डालिए, उसमें इलायची डालने के बाद तुलसी का एक पत्ता अवश्य डाल ली। इसके बाद आप उस खीर को पितरों का स्मरण करते हुए बनाए। फिर बनाने के बाद प्रथम आप अपनी पूर्वजों को इनाम का भोग लगाएं। पूर्वजों को मतलब की तस्वीर को आप थोड़ा स्पर्श करा सकते हैं या फिर गाय को आप खिला सकते हो। उस समय से थोड़ा प्रसाद जो अपने खीर का बनाया है चींटियों के लिए कुछ डाल दी और इसमें से थोड़ा आप अपनी घर की छत पर जरूर रख दें जिससे कुआं या कोई पक्षी वगैरह इसको खा ले। इसके बाद आपको किसी मंदिर में बात नहीं है, घर परिवार में बात नहीं है, इस पड़ोस में बांटें इस खीर को। फिर लास्ट में अंत में आपको स्वयं ही प्रसाद स्वरूप खीर को ग्रहण कर लेना है, तो उसको यकीन मानिए पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार आप खीर का प्रसाद बनाकर खाते हैं, बाएं ही कुएं के लिए पक्षियों के लिए निकालते तो मित्र बहुत प्रसन्न होते हैं, समस्त इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाती है, किसी प्रकार की कोई कार्य नहीं बन रही है, कार्य बनने लगते हैं, चारों तरफ से आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होने लगेगी। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको पितृपक्ष के दौरान किस प्रकार उपाय और नियम अपनाने चाहिए और साथ के साथ कौन सी खास चीजों का सेवन करने चाहिए संपूर्ण और विशेष जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हर महाद्वीप।